एक सुपरस्टार के फिनिशर का बेहतरीन होने के पीछे ये राज होता है कि उनके ओपोनेंट्स उस मूव को ऐसे सेल करते हैं जैसे वो मूव सच में दर्दनाक हो। रेसलिंग के हर फैन को याद होगा कि द रॉक ने कैसे एक स्टोन कोल्ड स्टनर को सेल किया था, या फिर हाल ही में कैसे सेड्रिक अलेक्जेंडर ड्रू मैकिंटायर को क्लेमोर फिनिशिंग मूव को सेल कर रहे हैं। ये कुछ बेहतरीन सेल्स हैं जो एक फिनिशर की ताकत और उनका प्रभाव बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे भी मौके होते हैं जब किसी फिनिशर का सेल इतना लाजवाब नहीं हो पाता और उस मूव की बराबरी नहीं कर पाता। एक सुपरस्टार या तो किसी फिनिशर को मजाक मजाक में ओवरसेल कर सकता है या फिर बस कभी कभी पूरी तरह नाकामयाब ही हो जाता है। लेकिन ऐसे कौन कौन से मौके थे, तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया पर, जहां हम बात करेंगे WWE के ऐसे ही 10 सबसे खराब फिनिशर सेल्स की। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। नंबर 10, शॉन माइकल्स सेल ऑफ रैंडी ऑर्टन्स पंक किक। 2007 में रैंडी ऑर्टन ने अपने मूव सेट में एक दूसरा फिनिशिंग मूव जोड़ा। आरकेओ के जितना ही एक अच्छा मूव पंक किक ऑर्टन का नया मूव था। पंक किक में ऑर्टन अपने ओपोनेंट की तरफ भागते थे जबकि उनके ओपोनेंट नीचे मैट पर रहते थे और ऑर्टन सीधे उनके सर पर एक किक मारते थे। ये मूव सभी को काफी पसंद आया और इसने बहुत सारे रेसलर्स को हराया भी। इस मूव की मदद से ऑर्टन ने कुछ वर्ल्ड टाइटल्स भी जीते थे, जिससे इस मूव का असर काफी अच्छा होने लगा था। लेकिन जब 2020 में ड्रू मैकिंटायर के साथ अपने फ्यूड के दौरान ऑर्टन इस मूव को वापस लेकर आए, तब WWE के एक लेजेंड ने इस मूव को सबसे खराब तरीके से सेल किया। ऑर्टन और शॉन माइकल्स के बीच एक प्रोमो सेगमेंट के दौरान ऑर्टन ने HBK पर एक आरकेओ के बाद पंक किक का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका असर पूरी तरह फीका पड़ गया क्योंकि HBK इस मूव को सेल करने के लिए बस एक कोने में जाकर बैठ गए और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्हें अभी अभी सर पर मारा गया है। और उसके साथ ही एक आरकेओ भी, एक ऐसा फिनिशर जिससे बड़े बड़े रेसलर्स बेहोश हो चुके हैं। HBK का इस तरह ऑर्टन के फिनिशर को सेल करने की निंदा न केवल फैंस ने करी बल्कि बबा रे डडली और लियो रश जैसे पुराने WWE सुपरस्टार्स ने भी इसकी निंदा करी थी। नंबर 9, रिकिशी सेल्स द रॉक बॉटम। साल 2000 में द रॉक और रिकिशी ने एक दूसरे के खिलाफ कई मैचेस किए थे और हालांकि वो सभी मैचेस ठीक थे, लेकिन एक ऐसा मैच था जो उन्होंने स्मैकडाउन में किया था जिसमें रॉक के फिनिशिंग मूव का एक इनफेमस सेल हुआ था। जब द रॉक ने अपना रॉक बॉटम मूव किया तब रिकिशी ने इस मूव को सेल करने के लिए बस थोड़ा कूद कर अपने घुटनों पर गिरने का फैसला किया। इस मूव को इससे पहले आज तक इस तरह सेल नहीं किया गया था और सभी लोग कंफ्यूज थे कि आखिर रिकिशी ने इस मूव को ऐसे क्यों सेल किया। जिस तरह से रिकिशी ने इस मूव को सेल किया था वो खुद ही रॉक के ऊपर जा गिरे, जो जाहिर तौर पर नहीं होना चाहिए था। रॉक बॉटम एक साधारण मूव है जिसे सेल करना बहुत आसान है क्योंकि इसमें ओपोनेंट को बस पीठ के बल सीधे गिरना होता है, इसलिए ये बिल्कुल साफ नहीं है कि रिकिशी ने ऐसा क्यों किया। नंबर 8, शॉन स्टेसियाक सेल्स एंगल स्लैम। बहुत सारे WWE लेजेंड्स ने अपना डेब्यू सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू पर किया है, जैसे कि दी अंडरटेकर, द रॉक और कर्ट एंगल। एंगल के पेपर व्यू डेब्यू के लिए उन्होंने शॉन स्टेसियाक का सामना किया था और ये मैच फैंस को ये दिखाने के लिए बनाया गया था कि एंगल क्या कर सकते हैं। इस मैच को खत्म करने के लिए एंगल ने एक एंगल स्लैम का इस्तेमाल किया, लेकिन स्टेसियाक तुरंत ही उठकर खड़े हो गए और उन्होंने इस मूव को बिल्कुल भी सेल नहीं किया और नाटक करने लगे। यह एंगल के फिनिशिंग मूव से निकलने का एक खराब तरीका था और इस डेब्यू मैच के बाद एंगल के फिनिशिंग मूव को असरदार साबित करने के लिए WWE को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। नंबर 7, शॉन माइकल्स सेल्स जैक नाइफ पावर बॉम्ब। जब शॉन माइकल्स ने 1995 का रॉयल रंबल जीता तब ये सबको पता था कि वो रेसलमेनिया में डीजल के खिलाफ WWE टाइटल के लिए मेन इवेंट में मैच का हिस्सा बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों का WWE टाइटल मैच सेमी मेन इवेंट में हुआ था, क्योंकि WWE ने बैम बैम बेगलो और लॉरेंस टेलर का मैच मेन इवेंट स्लॉट में बुक करने का फैसला किया था। HBK और डीजल का ये मैच बहुत सारे फैंस के मुताबिक काफी अंडररेटेड है, लेकिन इस मैच के फिनिश की हमेशा ही आलोचना होती है। इस मैच के अंत में डीजल ने HBK पर अपना ट्रेडमार्क मूव जैक नाइफ पावर बॉम्ब इस्तेमाल किया। अब देखा जाए तो मैच का ये फिनिश ठीक ही होता, लेकिन किसी वजह से HBK इस मूव को सेल करते हुए पहले अपने पैरों के बल गिरे और फिर अजीब ढंग से अपनी पीठ के बल गिर गए। ये अब तक का इस मूव का सबसे खराब सेल था और ये हुआ भी रेसलमेनिया में था। नैश के मुताबिक HBK ने ऐसा जानबूझकर किया था क्योंकि वो कंपनी में उनकी जगह लेना चाहते थे और पावर बॉम्ब को इस तरह सेल करने से नैश का मजाक बन सकता था, बिल्कुल HBK की तरह, है ना। नंबर 6, हॉक सेल्स 5-स्टार फ्रॉग स्प्लैश। साल 2003 में WWE ने लीजन ऑफ डूम को वापस लाने के बारे में सोचा। LOD एक बहुत फेमस टैग टीम थी और WWE का मानना था कि वो उनके टैग डिवीजन का एक अच्छा हिस्सा बन सकते थे।
WWE ने रॉ के एक एपिसोड में LOD का मैच केन और RVD की जोड़ी के साथ बुक किया, लेकिन दुख की बात यह थी कि ये मैच WWE मैनेजमेंट को खास पसंद नहीं आया और LOD को कंपनी में वापस लौटने का कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं दिया गया। अब इस मैच में एक दिक्कत हॉक और एनिमल का अच्छे से मूव को सेल नहीं कर पाना था, खास तौर पर जब हॉक ने RVD के 5 स्टार फॉक्स स्प्लैश को सेल किया था। ये बात भी ध्यान देने लायक है कि इस दौरान RVD का ये फिनिशर कंपनी के सबसे खास फिनिशिंग मूव्स में से एक था। सारे रेसलर्स इसको बेहतरीन तरीके से सेल करते थे और इससे कोई किक आउट नहीं करता था, लेकिन जब RVD ने हॉक पर एक 5 स्टार का इस्तेमाल करके जीत दर्ज करी, तब हॉक ने इस मूव को सेल न करके सीधे उठकर रिंग से बाहर जाने का फैसला किया। हॉक का ये बर्ताव बहुत ही अनप्रोफेशनल था और ये साफ दिख रहा था कि मैच खत्म होने के बाद RVD और केन बहुत कंफ्यूज लग रहे थे। अगर सच कहें तो खुद RVD ने इस मूव को हॉक से ज्यादा और बेहतर सेल किया। नंबर 5, मीटलोफ सेल्स RKO। 2010 में रॉ पर मीटलोफ का आना इस शो के इतिहास के सबसे रैंडम सेलिब्रिटी अपीयरेंसेस में से एक था। मीटलोफ का रैंडी ऑर्टन के साथ एक सेगमेंट हुआ था और उनके आने की वजह ये थी कि वो अपने नए एल्बम का प्रमोशन कर रहे थे और उन्होंने अपने नए गानों में से एक को ऑर्टन का थीम सॉन्ग बनाने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से ऑर्टन ने उन्हें एक जोरदार RKO दिया था। मीटलोफ ने इस मूव को सबसे खराब तरीके से सेल किया था, क्योंकि उन्होंने इस मूव को एक स्टोन कोल्ड स्टनर की तरह सेल किया और वो अजीब ढंग से अपने घुटनों पर लड़खड़ाने लगे। नंबर 4, हल्क होगन सेल्स द टूम्बस्टोन। सर्वाइवर सीरीज 1991 अंडरटेकर के करियर की सबसे बड़ी रात होने वाली थी। उनका हल्क होगन के खिलाफ एक मैच में WWF टाइटल जीतना तय था और वो भी इतना हैरान कर देने वाले तरीके से कि फैंस कभी इसे भूल नहीं पाएंगे। इस मैच में अंडरटेकर की जीत बेशक इस मैच में चर्चा का मुद्दा बना, लेकिन इससे होगन का अंडरटेकर के टूम्बस्टोन मूव को बुरी तरह सेल करने पर से लोगों का ध्यान पूरी तरह हट नहीं पाया। टेकर ने एक टूम्बस्टोन का इस्तेमाल किया था और होगन तुरंत ही उठकर खड़े हो गए थे। अब बहुत सारे फैंस का मानना है कि इससे टूम्बस्टोन का असर कम हो गया था, क्योंकि WWE ने पिछले एक साल में इस मूव पर बहुत काम किया था। नंबर 3, डोनाल्ड ट्रम्प सेल्स स्टनर। इतने सालों में स्टोन कोल्ड स्टनर के बहुत ही खराब सेल्स देखने को मिले हैं, लेकिन बिना किसी शक के इस मूव का सबसे खराब सेल US के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। रेसलमेनिया 23 में बैटल ऑफ द बिलियनर्स मैच के बाद मैच के खास गेस्ट रेफरी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने ट्रंप के ऊपर एक स्टनर का इस्तेमाल किया, जो कि रेसलमेनिया के इतिहास के सबसे फेमस पलों में से एक है। ट्रंप इस मूव को सेल करने के लिए अजीब ढंग से झुक गए और ऑस्टिन को उनके सर पर अच्छी ग्रिप भी नहीं मिली। ये सच में बहुत खराब दिख रहा था। नंबर 2, The Ultimate Warrior सेल्स पेडिग्री। पेडिग्री WWE के सबसे फेमस फिनिशिंग मूव्स में से एक है। ट्रिपल एच का ये मूव कुछ शानदार मैचेस और मोमेंट्स का हिस्सा रहा है। इतने सालों से इस फिनिशर को काफी प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से किसी सुपरस्टार का इस मूव से बचकर निकल जाना बहुत ही कम देखा जाता है। लेकिन जब रेसलमेनिया 12 में ट्रिपल एच का सामना दी अल्टीमेट वॉरियर से हुआ, तब वॉरियर ने इस मूव को सेल नहीं करने का फैसला किया, जिससे इस मूव का असर बहुत कम हो गया। इस मैच में ट्रिपल एच ने पेडिग्री का इस्तेमाल किया, लेकिन वॉरियर तुरंत ही उठकर खड़े हो गए, जैसे कि इस मूव का उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ था। जिम कॉर्नेट के मुताबिक वॉरियर किसी भी तरह से ट्रिपल एच को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे और इसीलिए वो उनके किसी भी मूव को सेल नहीं करना चाहते थे। ये वॉरियर की तरफ से बहुत ही अनप्रोफेशनल बर्ताव था। नंबर 1, द अंडरटेकर सेल्स द RKO। इतने सालों में अंडरटेकर की सेलिंग की बहुत तारीफ हुई है, जबकि उनका पूरा किरदार ही इस बात पर टिका था कि उन्हें बिल्कुल दर्द नहीं होता, लेकिन फिर भी समय आने पर वो मूव को अच्छे से सेल करते थे। लेकिन 2005 में अंडरटेकर ने RKO को बहुत बुरी तरह सेल किया था। स्मैकडाउन पर रे मिस्टीरियो और बिग शो के बीच का मैच जब बिना रिजल्ट के खत्म हो गया, तब केन ने मैच में दखल अंदाजी करी और केन और बिग शो मिलकर मिस्टीरियो को हराने ही वाले थे कि तभी अंडरटेकर उन दोनों का सामना करने के लिए वहां आ गए और तभी रैंडी ऑर्टन चुपके से रिंग में आए और अंडरटेकर के ऊपर RKO का इस्तेमाल किया। और RKO को सेल करना बहुत ही आसान है, जिसमें बस आपको मुंह के बल गिरना होता है। लेकिन इस मौके पर अंडरटेकर ने RKO को ऐसे सेल किया जैसे उनके ऊपर बस एक स्विंगिंग नेक ब्रेकर का इस्तेमाल हुआ हो। इससे पहले भी कई बार अंडरटेकर ने RKO सेल किया है, लेकिन इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ था। WWE के सबसे बेहतरीन रेसलर की तरफ से ये सच में एक अजीब सेल था। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे WWE के 10 सबसे खराब फिनिशर सेल्स। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।